हमने कर्नाटक में जीत हासिल की, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ, जहां पर मोदी जी ने कहा था कि बजरंगबली का नाम लेके आप भाजपा को वोट दीजिए। भगवान आस्था के प्रतीक होते हैं और सबके लिए होते हैं। भगवान ने सच का साथ दिया और कांग्रेस पार्टी का साथ दिया आज, इसलिए हम पूर्ण बहुमत के साथ जीत के आए हैं। ये लहर 2024 तक बनेगी और पूरी कांग्रेस की सत्ता सरकार वापस लौटेगी, गरीबों की सरकार वापस लौटेगी, जहां पर प्यार मोहब्बत होगा, नफरत नहीं होगी। आराध्य बजरंगबली के पूजा करने के पश्चात आज हम जब कर्नाटक की सीट जीते तो हमने सबसे पहले बजरंगबली जी की पूजा की। उसके पश्चात हम सभी को, जनता को हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान चालीसा का वितरण किया। अभी आपने देखा कर्नाटक के चुनाव के नतीजे, जो जनादेश हुआ है उसमें आप सब देख रहे हैं, हम सब देख लिए, पूरा जनता देख रही है कि आज वहाँ की जनता ने, कर्नाटक की जनता ने, जो भाजपा की मोदी सरकार गड़बड़ कर रही है, जो भ्रष्टाचार मचा के रखा है, जो लूटशाही मचा के रखी है और जो जनता के वादों से मुकरी है, और जिस प्रकार से उन्होंने अपने स्थितियों को उजागर किया धर्म जातिवाद के नाम पे वहाँ पर ये करके, और तो और उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की हत्या की साजिश के भी जैसे मामले सामने में आए, तो इतनी गिरी हुई सरकार, पूरा प्रधानमंत्री अमित शाह, उनका पूरा प्रशासन, केंद्र सरकार के मंत्री लगे रहे, लेकिन जनता ने अपना जो विश्वास व्यक्त किया कांग्रेस सरकार पे, वो तारीफ़े काबिल है। मैं कर्नाटक की जनता को, हम राजनांदगांव शहर वासियों से, समस्त हमारे कांग्रेस जनों की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने हमारे कांग्रेस पार्टी को सम्मान दिया, और हमारे जो देश के जो नेता हैं जो लड़ रहे हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी, उनके साथ जो हो रहा है, आदरणीय सोनिया गांधी जी, उनके साथ जिस प्रकार के शब्द इस्तेमाल किए गए प्रधानमंत्री ने, और उसके साथ साथ में सम्माननीय प्रियंका गांधी जी, इनके साथ इस प्रकार के जो शब्द इस्तेमाल हुए वो प्रधानमंत्री जी के पद के अनुरूप नहीं थे जहाँ तक के, पर फिर भी उनका सम्मान करते हुए हमारे वरिष्ठ जनों ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसका करारा जवाब कर्नाटक की जनता ने उनको दिया, और उनको वहाँ से गद्दी में उतार के 2024 का जो सपना है इनको आईना दिखा दिया कि आगे भी इनकी यही स्थिति होने वाली है। और कर्नाटक के आज जो रिजल्ट निकला है उसके लिए समस्त जनों को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया हमारे पार्टी को। आज उसकी खुशी में हम सब यहाँ पर शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव द्वारा यहाँ पर पटाखे फोड़े गए, यहाँ मिठाइयाँ बांटी गई, और यहाँ पर जुलूस निकालकर साथ में लोगों को धन्यवाद व्यक्त किया, और हमने यहाँ पर बहुत सारी खुशियाँ मनाई। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी मोहन मक्काम जी के निर्देशानुसार हम सब ने इन कार्यों को किया, और इसके साथ साथ में हमारे बीच में भी एक खुशी उजागर और मिली है। जो हमारे नेता को ये लोग उल्टे सीधी बात बोलते थे, उसका जवाब जनता ने दिया है। चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीता है, उसके लिए अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कर्नाटक की जनता को। बीजेपी ने कर्नाटक के चुनाव जीतने के लिए अपने पिटारे से चुनाव का ध्रुवीकरण करने के लिए हर अस्त्र का इस्तेमाल किया था। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी औंधे मुँह गिरी है, और कांग्रेस पार्टी ने एकदम भारी भरकम बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। इसके लिए मैं बधाई देता हूं। कर्नाटक की जनता ने 40% कमीशन को नकार कर कांग्रेस पार्टी के मोहब्बत की दुकान को, नफ़रत के बाज़ार को, मोहब्बत की दुकान को खोलने का काम किया है, और 40% की का जो कमीशन को नकार कर कांग्रेस पार्टी की सरकार को अपना समर्थन दिया है, सहयोग दिया है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए हैं जनता से, उसे सरकार बनते ही जो 5 प्रमुख वादे हैं, राहुल जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा है कि सरकार बनते ही जो 5 प्रमुख वादे हैं, उन वादों को सरकार बनने के तुरंत बाद उसे पूरा किया जाएगा। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी एक भारत जोड़ो यात्रा से जो उत्साह और संचार हुआ था, और राहुल गांधी जी ने जो कहा था कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ, वो चरितार्थ आज कर्नाटक में से शुरुआत हुआ है, और निश्चित रूप से अभी आगे अन्य प्रदेशों में भी जहाँ चुनाव होने वाले हैं, वहाँ सभी जगह नफ़रत की दुकान बंद करके मोहब्बत की दुकान खुलने जा रही है।